हेलो, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? मोशन इन प्लेन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। आप सबने सर्कुलर मोशन तो बचपन से देखते आए हैं। आप साइकिल चलाए हैं, साइकिल का जो पहिया है, जो टायर है उसका, वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। किसके? अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है। उसी तरह आप जो है क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं किसी सर्कुलर पाथ पे आप रनिंग करते हैं। आपने वो देखा होगा क्या, जो है कि क्या कहता है, रेसिंग वेसिंग के वीडियो देखे होंगे या खुद रेसिंग में आप सबने पार्टिसिपेट किया होगा। तो वो सब चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है? सर्कुलर मोशन के थ्रू। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की हम थ्योरी और क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल, देखो कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर, क्या है, कोई भी पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, सच दैट, देखो एक पार्टिकल जो है, आइए डायग्राम से समझो। ये है सर्कल। दिख रहा? ठीक है। अब यहाँ पे है आपका ये सर्कुलर पाथ, ये पाथ दिख रहा, ये पाथ सर्कुलर पाथ। समझ में आई बात? अब इस पे क्या आता है? व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब यहाँ से पार्टिकल, मान लीजिए आपका क्या है, चंगू है, यहाँ से चलना चालू करता है। यहाँ हमारा क्या है, चंगू बैठा है, और फिर चंगू यहाँ गया, फिर चंगू यहाँ गया, फिर चंगू यहाँ गया, फिर चंगू यहाँ गया, फिर चंगू यहाँ गया। तो चंगू की जो इस पॉइंट से, चंगू की जो इस पॉइंट से दूरी है आर, ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तभी ये सर्कुलर पाथ है। मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से जो रोटेटिंग बॉडी है उसका पाथ ऑलवेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन। देन द मोशन इज नोन एज द सर्कुलर मोशन विद द फिक्स टू दैट पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और जो ये फिक्स पॉइंट है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है ओ, तो यहाँ पे हमारा सेंटर क्या है सर्कुलर पाथ का? सेंटर हमारा क्या है? ओ पॉइंट। क्या है? ओ पॉइंट। ओ ओ पॉइंट। ठीक है। सर्कुलर पाथ से किसी भी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, 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 ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तभी ये सर्कुलर पाथ है। समझ में आई बात? ये इसकी सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इज कॉल्ड द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। अब हम चलते हैं इसकी डायनेमिक डिफिनेशन। देखो सर्कुलर मोशन जो है बिना फोर्स के, देखो आपने पढ़ा है क्या? मोशन इन प्लेन पढ़ा है। मोशन इन प्लेन, उससे पहले आपने पढ़ा काइनेमेटिक में आपने ये भी पढ़ा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि कोई बॉडी अगर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसको कोई फोर्स ना लगे। और हम मोशन इन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो हम कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको हम डायनेमिक में समझेंगे। जब हम डायनेमिक पढ़ेंगे तो उसको डीप नॉलेज हम डायनेमिक में करेंगे। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे? सर्कुलर मोशन के लगने वाला फोर्स कैसा होता है, एक बेसिक व्यू देख लेते हैं। क्या है सर्कुलर मोशन? इन अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। कितने? टू डायमेंशन। सबको दिख रहा? मान लो ये एक सर्कुलर है, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल यहाँ से, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक्स में भी गया और वाई में भी गया। समझ में आई बात? तो पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्स और वाई
दोनों में मूव कर रहा है, ठीक। क्रिएट सर्कुलर मोशन इन बॉडी मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स। क्या चाहिए आपको? इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पर फोर्स भी रिक्वायर्ड है। क्यों फोर्स रिक्वायर्ड है? क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ चेंज, और ये फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज राइट एंगल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझो इसका मतलब, समझो मान लीजिए एक पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पे, दिख रहा है सबको, यहाँ पे एक पॉइंट, एक बॉडी है वो मोशन कर रही है। इस बॉडी की जो मोशन है इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? आप क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ, कहाँ से? यहाँ से यहाँ आप क्या डाल देंगे? एक टेंजेंशियल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? टेंजेंट। टेंजेंट जब डालेंगे तो टेंजेंट हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा? 90। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। मतलब फोर्स, क्या? फोर्स एंड वेलोसिटी ऑलवेज क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे किसी भी पॉइंट का। अगर कोई कहे कि नहीं सर हमें यहाँ बताओ, तो यहाँ देख लो, मान लो पॉइंट यहाँ है, तो इस पे अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखने जाएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। क्या होगी? इस प्रकार। और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, ये एफ होगा, ठीक। ये वी और ये एफ। अगर यहाँ पर देखना है आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना है आपको, तो ये है पॉइंट और ये है इसकी क्या? डायरेक्शन वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी की, टेंजेंट की जो यहाँ पर। और यहाँ से इसको मिलाइए, जो ये 90 डिग्री बनेगा यही इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी। फिर अगर आप किसी को यहाँ देखना है तो वो यहाँ देख ले, देखो ये रहा ये और ये रहा फोर्स एफ बी। ऑलवेज क्या है? ऑलवेज 90 डिग्री। अब ये फोर्स आता कहाँ से है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्या इसकी चीजें होती हैं, ये सब कुछ हम डायनेमिक में समझेंगे, ठीक, जब हम डायनेमिक पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन कौन से वेरिएबल हो गए? देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हमने देखा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से वेरिएबल थे आपके? स्पीड था, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या था? वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था, ठीक है। ये सब क्या थे? वेरिएबल ऑफ स्ट्रेट लाइन के थे। अब वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन के देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या होंगे। देखो, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे बच्चा, तो हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में हमको क्या क्या नीड होती थी। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था पोजीशन। क्या पढ़ा था? पोजीशन सबसे पहले। तो पोजीशन क्या होता था स्ट्रेट लाइन में? हम आपको रिवाइंड कराते चल रहे हैं। देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो ये x1, ये y1 है इस पॉइंट का, ये x1 और ये y1, और ये क्या है? ओरिजिन 0 0, इससे इसकी दूरी ये। उसी तरह ये पोजीशन होगा, मान लो ये A है और ये क्या होगा? B, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मान लो x2 एंड y2, ठीक। तो ये यहाँ से कहाँ गया? यहाँ गया। तो ये हम कहेंगे पोजीशन। क्या? इसकी पोजीशन क्या है? तो x1 y1 है। इसकी पोजीशन क्या है? x2 y2 है। यहाँ ओरिजिन क्या है? ये है। रेफरेंस क्या है? ये x रेफरेंस और ये y रेफरेंस, ठीक। ये x रेफरेंस और ये y रेफरेंस। समझ में आ रही बात सभी को? अब मेरी बात ध्यान से देखो। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन के लिए हमें क्या होगा? सबसे पहले हमें नीड होगी किसकी? सर्कुलर पाथ की। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कुलर पाथ। क्या बनाएंगे हम? सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये है हमारा क्या? सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ओरिजिन हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिन होगा।
और ये वाली लाइन हमारी क्या है, रेफरेंस लाइन हमने कंसीडर किया। ये क्या है, रेफरेंस लाइन, और ये क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब देखो, कहेंगे कि ओरिजिन और रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट ए की, किसकी, पॉइंट ए की, और ये पॉइंट बी है। यहाँ भी पॉइंट ए लिए थे हमने, यहाँ भी ए की जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो एंगुलर पोजीशन एक तो होगी ये दूरी वाली, तो ये दूरी मान लीजिए क्या है, आर है। हालांकि सर्कुलर मोशन है तो दूरी इसकी भी आर होगी, दूरी नहीं बदलेगी। ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, तभी तो ये सर्कुलर मोशन है। हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में क्या देखा था कि R1 और R2 दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली सर्कुलर मोशन कराएगा। तो इसमें क्या चेंज होगा, R1 और R2 तो चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज हो रहा है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से एंगल देखो, ये है θ1, और ये वाला एंगल देखो, ये है θ2। ये क्या है, θ2। तो क्या थीटा जो है θ1 से 2 में गया, तो चेंजेस दिखने के किस में आया, एंगल में। क्या आया, एंगल में। मतलब कौन सा पोजीशन में चेंज तो हुआ, लेकिन कौन से पोजीशन में चेंज हुआ, एंगुलर पोजीशन में। कौन से पोजीशन में चेंज हुआ, एंगुलर पोजीशन में, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड सेंटर डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यहां से यहां तक में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंगल में चेंज देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या क्या नीड की होगी, तो एक नीड होगी ओरिजिन की, जो हमने ये बनाई ओरिजिन हमारा, और एक नीड होगा हमें रेफरेंस लाइंस की, और ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है। ये क्या है, इसकी पोजीशन है। ठीक है, वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन में ये R1 इक्वल टू क्या है, R2 है, जो R के बराबर होगी, जिसको हम यहाँ पे मान लो अगर होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो कुछ ऐसी, तो ये R और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, θ3। क्या बन जाएगा, θ3। θ2 से क्या गया, θ3 गया। तो ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है। इसी को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन। दूरी चेंज नहीं होगी, बट एंगल रेफरेंस पॉइंट से चेंज होते रहेंगे, रेफरेंस लाइन से। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट। लाइट चली गई थी ना, तो वो वाला पेज चला गया है। चलो अब हम आते हैं सेकंड पे, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। क्या बात करेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। हमने क्या देख लिया, एंगुलर पोजीशन देख लिया, अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ध्यान से देखो, फिर हमने क्या उठाया, एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया। ठीक, इस पे क्या हमने देखा कि भाई ये जो है यहाँ इसका सेंटर था, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ चले गए, और पहले ये यहाँ थे, पहले ये यहाँ थे। ठीक, तो ये जो है ये है R1 और ये है R2। हालांकि हमारा R1 इक्वल टू क्या है, R2 है, बट एंगल हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंगल हमारा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। इसकी क्या है, R1 θ1, और ये क्या है, R2 θ2। ठीक है, अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां,
या फिर हम बात करेंगे क्या, डेल्टा थीटा की। क्या बात करेंगे, डेल्टा थीटा की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आई बात। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखना है तो यहाँ देख लो इस फिगर में, ये है वेक्टर r1, यहाँ पॉइंट A है, ये है वेक्टर r2, यहाँ पॉइंट A है। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, हमने आपको पहले भी बताई थी, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जो r2 वेक्टर है वो ये, और जो r1 वेक्टर है ये। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इनके बीच का आएगा, आप वेक्टर सम में देख चुके हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट इन गिवन टाइम इंटरवल। मतलब एक टाइम इंटरवल में जितना भी पार्टिकल क्या करता है, मूव कर जाए, ठीक है, जितना एंगल भी वो मूव करता है इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक गिवन टाइम में यहां से क्या हो गया, यहां चला गया, ठीक है, वही उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिन और रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करेगा, ठीक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कहां से लिया गया है। अगर मान लो यहां से लिया गया होता तो ये एंगल ये होता, ये एंगल ये होता, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है। द एंगल टर्न बाय योर बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर फ्रॉम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसके वाले के भी ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देन अगले की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होता है, जो आप एम और एल और टी में पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन। क्या होगा इसका एसआई यूनिट, रेडियन। क्या होगा, रेडियन। सम अदर यूनिट, और इसके और क्या क्या यूनिट होते हैं, देखो एक चक्कर पूरा करना, या तो आप डिग्री के टर्म में मेजर कर सकते हो या तो रेडियन के टर्म में, और एक चक्कर को भी पूरा करते हैं रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, कि 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.3 रिवॉल्यूशन, 1.2 रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन के भी टर्म में हम लिख सकते हैं। तो इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, किसके किसके में, डिग्री में, रिवॉल्यूशन में और किस में, रेडियन में। तो हम कैसे देखेंगे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री एंड 1 रिवॉल्यूशन, ठीक। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मान लो जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई जो है, मान लो छोटी वाली सुई कौन सी होती है, ऑवर्स की सुई होती है। ऑवर्स की सुई जो है 1 घंटे में कितना घूमती है, या 1 दिन में पूरा कितना घूमती है, तो 1 चक्कर पूरा खत्म करती है, 2 चक्कर लगाती है, अगर 12 वाली है तो 2 चक्कर लगाएगी। समझ में आएगी बात। तो वो कितना घूमती है, तो 720 डिग्री। कितना रेडियन में कहोगे तो 4 पाई रेडियन। कितना रिवोल्यूशन हो गया, तो 2 रिवोल्यूशन हो गया। छोटी वाली सुई 1 दिन में कितने चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर लगा रही है। कितने चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर। तो टोटल एंगल उसने कितना घुमा, देखो एक यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पूरा गया, तो ये एक 360, फिर यहीं से स्टार्ट किया और फिर एक बार पूरा किया, तो 360 प्लस 360, ठीक। यानी कि अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो 4 पाई, और इसको रिवॉल्यूशन में लिख लेंगे तो 2 रिवॉल्यूशन। समझ में आ रही बात कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या क्या होती हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है रेडियन, ठीक। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं कि मान लो कि 2 रिवॉल्यूशन में बताओ कितने रेडियन हो गए, या 270 डिग्री पे कितने रिवॉल्यूशन होंगे या कितने रेडियन बनेंगे, ये सब आप
को बेसिक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चेंज करने आना चाहिए। हालांकि हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट डिसाइडेड बाय राइट थंब रूल। देखो अब बात को समझो कि स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वो क्या है, अगर स्मॉल चेंजेस है तो वो यूनिट वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा बाहर की तरफ। कुल मिला के देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है ऐसे इधर को जा रहा है, हमेशा देखो कैसे जा रहा, ऐसे। तो ऐसे जब जा रहा तो राइट हैंड को जिस जिस दिशा में जा रहा उस दिशा में उंगलियों को रखेंगे, तो ये ऐसे जा रहा, कैसे जा रहा, ऐसे। कैसे जा रहा, ऐसे जा रहा। कैसे जा रहा, ऐसे। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ये अगर ये ऐसे जा रहा तो ऐसे, अगर ये ऐसे आ रहा तो अंदर की तरफ। मतलब जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा उससे परपेंडिकुलर होगा, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। आपको सीधा सीधी अपना राइट हैंड लेना है, थंब की डायरेक्शन जो बताएगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बताएगी, ठीक है। दो थंब की डायरेक्शन है और जो फिंगर होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में रखना होगा। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, रेडियस r। मतलब एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो रोटेट हो रहा है, जिसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस r है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रांसफर्स बाय द कंप्लीट द हाफ सर्कल। मतलब कितना वो डिस्टेंस, ट्रांसवर्स डिस्टेंस पूछा है हाफ सर्कल पे। मान लो यहां से वो चला तो क्या यहां से यहां तक का हाफ सर्कल गिना जाएगा, ये वाला दूरी पूरा, ठीक। तो आपको पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, हिंदी में कहें तो परिधि क्या होती है, तो जो पेरीमीटर होता है P वो होता है 2πr, और ये 2πr ही क्या है, 1 रिवोल्यूशन है, एक चक्कर। तो ये कितना कर रहा है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब क्या करेंगे इसको, जब इसको हाफ सर्कल ले आएंगे, सॉरी, जब इसको हाफ करेंगे, क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 2πr/2 हाफ सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा, πr। कितना डिस्टेंस कवर किया वो, πr डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया, πr डिस्टेंस। ये पूछा है आपसे। अगर मैं इसी में अगर मैं पूछूं कि नहीं मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, एंगुलर, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट आपसे अगर पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या हुआ, यहां से गया और यहां गया। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं तो यहां से यहां तक का एंगल को टोटल कितना चेंज हुआ, तो ऑफकोर्स पाई हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। अगर इसको एंगल में उसमें चेंज करें तो डिग्री में, तो आपको पता है कि क्या पता है कि 2πr इजकल टू क्या होता है, 2π इजकल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री। अगर हम बात करें तो 180 डिग्री में, ये किस में है, ये है डिग्री में। अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें तो ये कितना रिवोल्यूशन तय कर रहा था, हाफ रिवोल्यूशन, तो 1/2 रिवोल्यूशन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.5 रिवोल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रिवोल्यूशन में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे वाला दिख नहीं रहा, तो 0.5 रिवोल्यूशन, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑन द रेडियस
10 मीटर, रेडियस कितना है 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो ये है एक सर्कल, ठीक। और ये एथलीट्स जो है इस पे ट्रैक पे घूम रहा है जिसका रेडियस है 10। रेडियस कितना है, रेडियस है 10, r इक्वल टू 10 मीटर, ये वाला। हाँ, अब इस पे ये दौड़ रहा है जिस पे, और जो एक चक्कर देखो वन साइकिल में कितना, वन साइकिल में या वन रिवॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वन रिवॉल्यूशन, क्या हम लिखेंगे वन रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है, तो 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो अब वो कितना दौड़ा, रनिंग कितना किया है, टोटल किया है रनिंग 2 मिनट कितना 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। तो बताना है कि कितना वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर बाय हिम, डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए इस टाइम को पहले मिनट में भी है और सेकंड में भी है, तो इसको क्या कर दो टोटली सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो टोटली सेकंड में जब करेंगे 2 इंटू में 60 प्लस 20, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग कितना 2 इंटू 60, ये कितना 120 प्लस 20, ये कितना 140 सेकंड। कितना आ जाएगा 140 सेकंड आ जाएगा। अब बात करिए कि देखो एक चक्कर मतलब जब वो 2 पाई आर रनिंग कर रहा है वन रिवोल्यूशन, तो उसको लग रहा है 40। तो बताओ 140 सेकंड में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है 140 सेकंड में कितना चक्कर वो लगाएगा। तो कैसे करेंगे, जस्ट लाइक बचपन में ही करते थे कि 10 एक टॉफी का दाम 5 रुपया है, तो बताओ 10 टॉफी का दाम, वैसे ही कर दो। क्या कर दो, क्रॉस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या चाहिए 140 में चाहिए, ठीक है। तो इनटू में क्या कर देंगे, एक सेकेंड मैं यहाँ कुछ गलत लिखा हूँ, पहले इसको सही कर लेते हैं। हाँ 2 पाई आर 2 पाई आर मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है 40 सेकंड। तो कितने टाइम 140 सेकंड, तो इसमें क्या करेंगे 140 क्या कर देंगे 140 अपान में 40 इंटू में क्या 2 पाई आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन मान लो इसके साथ, कुछ नहीं है तो x, ठीक। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, तो जब 10 रखेंगे और पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 220, कितनी आ रही है 220 मीटर। सॉल्व करेंगे, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताओ 40 सेकंड में आप एक चक्कर पूरा कर रहे हो, तो 2 मिनट और 20 सेकंड आप दौड़े, तो बताओ उस देर में कितना चक्कर आप पूरा करोगे या कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे। समझ में आई बात। चलो अब हम बातें हैं एक और क्वेश्चन की। अ व्हील कवर अ डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर। मान लीजिए आप गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं, या आप अपने फादर के साथ फादर आपके गाड़ी चला रहे हैं और आप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 9.5 किलोमीटर। आपकी गाड़ी यहाँ से कहाँ गई, यहाँ गई, ये है 9.5 किलोमीटर। ये रहा गाड़ी, ये है गाड़ी आपकी, ठीक। और ये यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब बात करो इस पहुंचने के चक्कर में ये जो आपका पहिया है व्हील, ये कितने टाइम्स घूम रहा है, तो n इक्वल टू 2000 हाँ 2000 रिवॉल्यूशन वो चक्कर काटा, ठीक। 2000 रिवॉल्यूशन वो चक्कर काटा। तो आपको जो ये व्हील है इसका डाया चाहिए।
तो आपको पता है कि क्या होता है कि मान लो एक पहिया ये है, इसी पहिए को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस वाले पहिए को यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपका सिर्फ पहिए की बात कर रहे हैं। ये पहिया है या व्हील है, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, 2πr होगी। अगर हम इसको जो है किसके डायमीटर के फॉर्म में लिखने, तो 2r इजकल टू क्या होता है, डाया होता है, 2r इजकल टू डाया। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। क्यों, क्योंकि 2r इजकल टू क्या होता है, डी। त्रिज्या जो डाया होता है वो रेडियस का डबल होती है। ठीक है, ये आपने 7-8 में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से ये व्हील जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया। कहाँ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो ये पूरा एक चक्कर जब रोटेट हुआ तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो एक चक्कर रोटेट होने में ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये नथिंग बट ये 2πr है, यानी कि ये पाई डी ही है। क्या है, पाई डी ही है, ये पाई इंटू डी ही है। समझ में आई बात, ठीक। एक पूरा 1 रिवोल्यूशन में कितना, वो पाई डी। तो कितना रिवोल्यूशन है, 2000 रिवोल्यूशन। तो 2000 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक रिवोल्यूशन यानी कि मैं कितना जा रहा, इतना। तो 2000 में, तो 2000 इंटू में क्या, पाई डी इज इक्वल टू 9.5 किलोमीटर। तो पाई डी इज इक्वल टू 9.5, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो डी पाई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000। तो इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 4.75 अपॉन में पाई, और यही आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या इस वैल्यू को, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ d इज इक्वल टू 4.75 अपॉन में क्या 3.14 आप ले लो। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये 3.14 क्या है, यही पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कहीं कहीं 22/7 भी आप यूज कर सकते हैं, 3.14 भी यूज करते हैं। ये वैल्यू आती है 1.5, अप्रोक्स वैल्यू 1.5 के अराउंड जाती है। तो हमारा डाया कितना आ रहा है, डाया कैलकुलेट करने के बाद 1.51 मीटर के अप्रोक्स आएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक एकदम क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखिए, थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चन करते चलोगे ना तो थ्योरी समझना आसान हो जाता है, नहीं तो थ्योरी अपने माइंड में स्टोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, जब उस पे आप क्वेश्चन कर लोगे ना, उस फॉर्मूले पे, उस कॉन्सेप्ट बेस पे, तो वो कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में तुरंत चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट या सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि मैं तो पढ़ लिया, मुझे आता है, तो नहीं आता है। उस पर जितना हो सके उस पर न्यूमेरिकल आप ट्राई करें, आप उसका यूज करके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको थ्योरी याद भी हो जाएगी। थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो भी है वो याद हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है। अगर आपको एक क्वेश्चन और देखना है तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अ फ्लाईव्हील रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड। एक फ्लाईव्हील है, रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, जिसपे उसकी स्पीड है 3000 आरपीएम। आरपीएम मीन्स होता है रोटेशन, आर का मतलब है रोटेशन, पी का मतलब है पर मिनट, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट, मतलब 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में जो व्हील है वो 3000 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ठीक है, तो बताओ कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन घूमेगा। हमें क्या चाहिए, रेडियन में आंसर चाहिए 1 सेकंड में। तो आपको पता है 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन तो हम बता सकते हैं कैसे, 3000 अपॉन में 60।
तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 50 रिवोल्यूशन। कितना हो जाएगा 50 रिवोल्यूशन। अभी मैंने आपको जब थ्योरी करा रहा था तो मैंने कहा था कि देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री एंड 1 रिवोल्यूशन। अब आपको क्या है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमें 50 रिवोल्यूशन चाहिए। हमें कितना चाहिए 50 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन। तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 पाई रेडियन। तो 50 इज इक्वल टू 50 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 पाई रेडियन। 100 पाई रेडियन। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास इसके बाद रखते हैं। थैंक यू क्लास।